दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो पिछले वर्षों के पेपर में पूछे जा चुके हैं। यह क्लास यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, तीन वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी परस्पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है तो केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पे देखिए दिया है 3 सर्कल्स विद सेंटर ए बी सी रिस्पेक्टिवली touch each other externally if AB is 5 centimeter, BC is equal to 7 centimeter and CA is equal to 6 centimeter, then the radius of the circle with center A। मतलब जिस सर्कल का रेडियस ए है, जिस सर्कल का सेंटर ए है उसी का रेडियस आपको बताना है। हालांकि देखिए यहाँ पे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या आप सबकी बता सकते हो। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए 3 सर्कल है, मान लीजिएगा एक पहला सर्कल हो गया, यहाँ पर ये दूसरा सर्कल है और यहीं पर हम लोग एक मान लेते हैं ये तीसरा सर्कल है। रुकिए, चलिए ये तीनों को टच करना चाहिए। आप मान के चलेगा, इसको मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ पेन से, ये टच करता हुआ ये तीसरा सर्कल है। ठीक, ये 3 सर्कल है। अब इसका केंद्र क्या बताया जा रहा है, एक का सेंटर है ए, मान लीजिएगा यहाँ पर ए है, दूसरे का सेंटर है बी और तीसरे का सेंटर है सी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रश्न अपने आप बन जाएगा। इसका सेंटर ए हो गया, इसका सेंटर बी हो गया और इसका सेंटर सी हो गया। ये एक दूसरे को ऐसे ये टच करते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। इसकी लंबाई यहाँ पर दी होगी। देखिए ए बी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ए बी बराबर है 5 और बी सी बराबर कितना दे रखा है, बी सी बराबर 7 दे रखा है और सी ए बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब ये प्रश्न बड़ी आसानी से बन जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कभी भी इस प्रकार की आकृति बनती है तो इसमें जो त्रिभुज का परिमाप होता है 2 गुणे वृत्त की त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। इसमें फार्मूला क्या लगेगा, त्रिभुज का जो परिमाप बनेगा, त्रिभुज का परिमाप होता है इज इक्वल टू 2 और इनटू में क्या लिखा जाता है, वृत्त की त्रिज्या का योग। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे तो आप आसानी से प्रश्न बना लेंगे। अब ऐसे समझिए, यहाँ पे जो ये ए वाला त्रिज्या है, मतलब मैं इस त्रिज्या को मान लेता हूँ एक्स हो गया, है ना। अगर ये एक्स हो गया तो इस तरफ भी ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। नीचे जेड और ये भी क्या हो गया, जेड हो गया, क्योंकि भाई वृत्त की त्रिज्या बराबर है ना। जैसे देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसी वजह से जेड हो गया। अब जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों बराबर है, इस वजह से क्या हो गया, एक्स हो गया। और अगर आप मान के चलिए यहाँ पर देखेंगे तो दोनों बराबर है, इस वजह से ये वाई बन गया। इतना तक सबको समझ में आ रहा है। तो अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं के योग के समान होता है। तो आप आराम से लिख लेंगे 6 5 11, 11 और 7 18, 18 हो जाएगा। और बराबर में इधर देखिए 2। अब यहाँ पे कंडीशन समझो, देखो एक्स 2 बार आएगा, वाई भी दो बार आएगा और जेड भी 2 बार आएगा। तो आप आराम से लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। लेकिन इधर देखिए एक्स और जेड, आप इसको देखिए एक्स और जेड दोनों मिलके कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। एक्स और जेड अगर 6 है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 9 हो जाएगा। अब वाई किस में है, तो ये बी वाले में, तो माफ कीजिएगा मैं 9 लिख रहा हूँ, वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो अगर बी वाले की त्रिज्या पूछता तो आप 3 लिखते। ठीक, आगे देखिएगा यहाँ पर इसको देखिए। अब ये वाई और जेड मिलके कितना बन रहा है, ये दो ओवरऑल 7 बन रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और एक्स किसकी त्रिज्या है, ए की त्रिज्या, और ए वाला ही पूछा है तो आप 2 आराम से टिक कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, जो कि विकल्प बी में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आराम से कर लेंगे। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर एक वृत्त है ए, ठीक, एक दूसरा वृत्त है बी और एक तीसरा वृत्त है सी। ये 3 वृत्त हैं। अब इन यहाँ पे रेखा खींचा गया। देखिए इसका केंद्र और इसका केंद्र, इन दोनों को आपस में ऐसे स्पर्श करा दिया गया। अब ये स्पर्श कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। देखिए जो त्रिभुज का परिमाप है, अब यहाँ पे देखिए ये आधा, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, 2 बार त्रिज्या आ गया, फिर 2 बार आ गया और फिर यहाँ पर भी 2 बार आ गया। तो सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप 2 गुणे वृत्त के त्रिज्याओं का योग होता है। आप आराम से इसको हल कर लेंगे और प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है
किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 है, BC बराबर 40 है और AC बराबर 41 है तो त्रिभुज होगा। देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, त्रिभुज की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे। जो त्रिभुज की बड़ी भुजा है उसका वर्ग अगर छोटी भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर अगर रहेंगी तो समकोण होगा। जैसे यहाँ पर समझिए 41 है ना, तो आप 41 का वर्ग कीजिए और बराबर में 9 का वर्ग और प्लस 40 का वर्ग। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ये समकोण हो जाएगा। छोटा आएगा तो न्यून कोण होगा, बड़ा आएगा तो अधिक कोण हो जाएगा। 41 का वर्ग कितना होता है? 1681 होता है। और यहाँ पर देखिए 9 और प्लस 1600 दोनों बराबर है, मतलब ये समकोण होगा। विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्न प्रेक्षणों में आपको माध्यिका बतानी। तो माध्यिका बताना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म दिए हैं। अब इसको आप अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग, मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जो बीच का रहेगा वही आंसर बनेगा। तो 9 है तो 9 के बीच में 5वां आएगा। अब देखिए 5वां कौन सा होगा? सबसे छोटा यहाँ पे 25 दिख रहा है, ये पहला हो गया। 25 के बाद 26 27 28 29 30 नहीं है, 31 दूसरा दिख रहा है, ठीक है। 32 तीसरा दिख रहा है, 33 नहीं है, 34 35 36, देखिए 37 यहाँ पे चौथा हो गया। अब इसके बाद जो है 39, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो 39 विकल्प सी में है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि यदि x प्लस 3y बराबर 9 है तो आपको बताना है x माइनस 5 का होल क्यूब और प्लस 3y माइनस 4 का होल क्यूब का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न में आपको एज्यूम करना है, मान के चलना है। देखिए x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। आप कोई भी नंबर मानो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, आप कोई भी मान सकते हैं। जैसे मैंने पहले में मान लिया x बराबर अगर हम 6 रख दें तो y बराबर 1 आएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप इसको भी रख के चेक करो, आपका आंसर सही आएगा। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर आप 6 रखेंगे तो 6 में से 5 गया, 1 का क्यूब और प्लस 3y का मतलब 3 गुणे 1 3 हो जाएगा और -4 मतलब -1 का होल क्यूब। यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर -1 बराबर 0, ये सही हो गया। अब किसी को लग रहा है कि नहीं ये अगर गलत हो जाएगा तो आप दूसरे वैल्यू को रख के चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं मान के चलो 3 मान लूँ, x बराबर मैं 3 मान लेता हूँ और y बराबर हमें 2 मानना पड़ेगा, है ना। अब इसी को रख के चेक करिए। x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो देखिए 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 का होल क्यूब आएगा और प्लस देखिए 3y मतलब 3 दूना 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का होल क्यूब आएगा। यहाँ पर -8 और यहाँ पर +8, ये भी 0 आ जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख के सेटिस्फाइड कर सकते हैं, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया दोस्तों कि निम्नलिखित को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे का आप जो कोड दिया इसको बताना है कौन सा सही होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 दिया है, कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 की दर से सेब खरीदता है और 25 रुपए में 20 की दर से बेचता है तो लाभप्रद से। देखिए यहाँ पे खरीद रहा है बेच रहा है, देखिए समझिए 25 सेब उसने खरीदा कितने रुपए में? 20 रुपए में, ये रुपए है। और इसके बाद अब बेच कैसे रहा है? देखिए 20 सेब बेच रहे हैं कितने रुपए में? 25 रुपए में। अब देखिए ये खरीदना और बेचना अलग अलग है, लेकिन जब वो खरीदेगा तो जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो इन दोनों को बराबर कीजिए। यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 सेब आ जाएगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 सेब आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा। देखिए इसने 100 सेब खरीद लिया कितने रुपए में? 20 चौका 80 रुपए में, और 100 सेब बेच दिया 25 पंचे 125 रुपए में। 80 रुपए का खरीदा था, 125 रुपए का इसने बेच दिया, प्रॉफिट 45 रुपए का हो गया। तो 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बेस 80 रुपए है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। अब फिर इसको काट लीजिएगा, 11 चौका 44.25 है ना। अब 11.25 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, 11 पच्चे 55 होता है, आंसर 55 से ज़्यादा रहेगा। विकल्प डी दिख रहा है 55 से ज़्यादा, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज चल रहे है ना, यहाँ पे समय नहीं दिया, अपने से 3 गुना, एक असर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 ईयर्स। देखिए 3 वर्षों में क्या होता है? 3 वर्षों में ना अपने का 3 गुना हो जाता है। देखिए ऐसे पहले समझिए, 1 था, 1 से 3 गुना हो गया, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 3 वर्ष, तो यहाँ तक जाने में 6 वर्ष लगेगा। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन दोनों को देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। यहाँ पर दिया x³ + 2x² + 3x + 8 का एक गुणनखंड x + 3 है, और दूसरा ये दे रहा है x³ + 2x² + 3x + 8 का एक गुणनखंड x - 2 है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको भाग नहीं करने। देखिए x + 3 अगर इसका एक गुणनखंड होगा ना तो x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। x = -3, ये रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा। रख के चेक कर लेते, -3 रखेंगे तो x का क्यूब मतलब -27 आ जाएगा, प्लस
3 तिरिक्का 9 दूना 18 हो जाएगा, ये -27 रहेगा, और प्लस 3 तिरिक्का 9x और प्लस 8। अब इसको चेक करिए, देखिए ये -9 हो जाएगा, 27 और 9, 27 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 18 8 26, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरे को देखिए, यहाँ पर ये दिया है कि x + 2, तो x - 2 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 0, x = 2 आएगा, ये तो पूरा का पूरा प्लस आ जाएगा, ये भी नहीं फॉलो करेगा, न तो 1 सही है न ही 2 सही है, विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 19 नंबर का, x² - 1 अपान x + 1 और प्लस x³ - 1 x² प्लस x + 1 का सरलतम रूप है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सभी लोग बना लेंगे, बस उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए x² - 1, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, x + 1 एक कोष्ठक में और x - 1 दूसरे कोष्ठक में और बटे x + 1, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x³ - 1, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो x -1 एक कोष्ठक में आ जाएगा, और दूसरे कोष्ठक में आप आराम से लिख लेंगे x² + x + 1, है ना, और बटे में x² + x + 1 हो जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एक कोष्ठक में x + 1 हो जाएगा और दूसरे में x - 1 हो जाएगा। अब इसको आप देख लीजिएगा, इसमें से जो विकल्प सही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 20 नंबर का समीकरण, 9x² - rx और प्लस 81 बराबर 0 के मूल समान है, तो r का मान होगा। देखिए जब भी मूल समान होता है तो b² - 4ac बराबर 0, इसी कंडीशन पे मूल समान होता है, मतलब b² जो होगा ये 4ac के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए b का मान दिया -9 जब दिया है तो आप लिख लेंगे -r का स्क्वायर मतलब r² = 4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू कितनी है 81। इसे हल कीजिएगा तो r = आपको मिलेगा 2 3 और 9, है ना, 2 3 6 9 54, तो ±54, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए, तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।